हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी का मॉक जो कि रहेगा एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एमटीएस जीडी एटसेट्रा सारे एसएससी एग्जाम्स के लिए। तो शुरू करते हैं आज एसएससी का मॉक। पहले if 1 January 2020 was Wednesday then what day of week was it on 1 January 2021? अगर 1 जनवरी 2020 को वेंसडे था तो 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा? मुझे इतना पता है, नॉर्मल कोई भी ईयर है, जिस दिन मेरा बर्थडे आया है उससे अगले साल मेरा बर्थडे एक दिन ऐड हो जाता है। अगर इस बार मंडे है तो अगले साल ट्यूसडे को होगा, उससे अगले साल वेंसडे को हुआ। ऐसे ही होता है, यही बात है। पर अगर लीप ईयर हो तो एक दिन की बजाय 2 दिन बढ़ जाते हैं। अब यहाँ भी वही बात है, अगर 1 जनवरी 2020 को वेंसडे था तो 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा? अब मुझे पता है 2020 क्या है, 2020 लीप ईयर है। लीप ईयर है तो अब एक दिन बढ़ने की बजाय कितने दिन बढ़ेंगे? 2 दिन बढ़ जाएंगे। 1 जनवरी 2020 को वेंसडे था तो 21 में क्या होगा? थर्सडे और दूसरा दिन फ्राइडे। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास? फ्राइडे। बस नॉर्मल था, फ्राइडे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन? मिरर इमेज बतानी है, इसकी क्या होगी? मिरर इमेज के कंसेप्ट के लिए मुझे इतनी चीज पता है, जो चीज पास है वो पास है और जो दूर है वो दूर है, यही होता है। अब इसमें सबसे पास क्या है? ई, तो ये ई ही आनी है। इसी तरह से ऐसे ये चीज पास है, पास है, ये खुली वाली पास है, दूर है, ये दूर है, वैसे ही बनेगा। अब इसी को चेक करके ऑप्शंस एलिमिनेट करते जाएंगे तो आसानी से हो जाएगा। पहले तो ये ई ऐसे इसमें नहीं है, ये तीनों में है, ये वाला ऑप्शन तो गई। उसके बाद ए की, ये तीनों की सेम है। उसके बाद 7 आना है, इसमें 5 आया, ये ऑप्शन भी गई, ये 2 बची। उसके बाद 5 दोनों में सेम लिखा है, एम लिखा है इधर, इधर लिखा है डी, और पहले क्या आना है? एम ही आनी है, तो सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, यही आएगा। ऑप्शंस को एलिमिनेट करके क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। अब कहते हैं आइडेंटिफाई करो, नेक्स्ट क्या आएगा देख लेते हैं। हुआ क्या है? पहले तो डी और एक्स ने पोजीशन इंटरचेंज करी है, ऐसा ही। ओ और 2 की पोजीशन यहां से इंटरचेंज हुई है, पी और के की पोजीशन इंटरचेंज हुई है, यही हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखा कि फिर इन्होंने क्या इंटरचेंज करी पोजीशन? नहीं करी। अब कुछ और कंसेप्ट लगा है, क्या? ये एक्स यहाँ पे आ गया है, ओ यहाँ पे आ गया है, और ये बी यहाँ चला गया है, ऐसा ही हुआ है। सिमिलरली ये के था, ये यहाँ चला गया है, और ये के यहाँ गया, डी यहाँ आया, 2 यहाँ आया, यही चला। जब ये बन गया फिर सेम वही वाला स्टेप, बी और के की पोजीशन इंटरचेंज हुई है, 2 और ओ की पोजीशन इंटरचेंज हुई है, डी और एक्स की इंटरचेंज हुई है। अब नेक्स्ट फिर यही स्टेप चलना पड़ेगा, के इधर के आ जाएगा, यहाँ पे ओ, ये डी जो है ये डी यहाँ आ जाएगा, ये 2 आ यहाँ आ जाएगा, ऐसा ही बन रहा है। के यहाँ गया था, सिमिलरली ओ यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट डी यहाँ आया था, यहाँ बी आ जाएगा, ये एक्स आ जाएगा, यही बनेगा। 2kd, ये वाला तो गया 2kd, 2kd, ये भी गया। नीचे वाला xbo, xbo, यही बन रहा है, क्लियर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब ऑपोजिट टू एट द रेट, एट द रेट के ऑपोजिट क्या होगा? डाइस का मुझे पता है, ओपन डाइस है, ओपन डाइस में ऑपोजिट कैसे देखते हैं? ये ओपन है, इस A1 2 3, जब मैं इसको ऐसे करती हूँ तो फर्स्ट के ऑपोजिट 3 आ जाता है, तो मतलब एक छोड़ के ऑपोजिट आता है, मुझे इतनी बात क्लियर है। और जो बाकी बचेंगे वापस में ऑपोजिट हो जाएंगे। एट द रेट एक छोड़ के क्या आ रहा है? स्टार, तो इसका ऑपोजिट क्या आ जाएगा? स्टार, क्लियर है। नेक्स्ट एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है, ये वाली फिगर किसमें है? एम्बेडेड मतलब हिडन फिगर। इस डायग्राम में से ये वाला पोर्शन किस फिगर में हिडन है? पहले तो 2 सर्कल हैं, इसमें 2 सर्कल ही नहीं है, ऑप्शन गई, ये भी एलिमिनेट करो डायरेक्ट ऑप्शंस को। ये भी 2 सर्कल जो है दोनों कनेक्टेड है किसी ना किसी लाइन से, इसका तो किसी लाइन से कनेक्शन ही नहीं है, ये भी गया। अब इसको भी देखो तो ये दोनों पीछे बैक साइड से अटैच है कहीं से, ये तो कहीं से भी नहीं है, ये भी गया। और इस वाले में ये बचा, ये और ऐसे करके वही बन रहा है एम्बेडेड फिगर, तो ये ऑप्शन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। व्हाट विल कम, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है।
कुछ भी नहीं है। 4 5 are 20, 20 into 5 100, 100 into 5 500, 500 into 5 25, 25 5 125, 12500 आ जाएगा पूरा ऑप्शन में। ये रहा, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। समवन का कोड कहते हैं क्या होगा, देख लेते हैं। मेक समवन हैप्पी का कोड दे रखा है, समवन रॉब्ड हिम का कोड दे रखा है। समवन समवन दोनों में कॉमन है, बस एक ही वर्ड कॉमन है, तो एक कोड भी कॉमन होगा, वो क्या है, टीई टीई। तो समवन का कोड क्या आ गया, टीई। सिंपल था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रबल मेकिंग में कितने ऐसे लेटर्स हैं जिनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, अनचेंज नहीं रखा अभी करिएगा। कितने ऐसे पोजीशन है जिनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी अगर इस वर्ड को मैं लेफ्ट टू राइट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करूं तो कर देते हैं। पहले लिख ही दूं, यू ट्रबल मेकिंग, ये है। सबसे पहले ए, पी है, बी, सी नहीं है, डी नहीं है, ई है, एफ नहीं है, जी है, एच नहीं है, आई है, जे नहीं है, के है, एल है, एम भी है, एन भी है, ओ भी है, पी नहीं है, क्यू नहीं है, आर है, आगे टी और यू बचे, ये टी और ये यू। सबकी पोजीशन चेंज हो गई है सिवाय किसके, इस एम के, है ना। बाकी सबकी चेंज हुई है। कितने हैं जिनकी चेंज हो गई, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो 12 ऐसे लेटर्स हैं जिनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। कितने हैं, तो 12। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 12। आगे देखते हैं। In a row boys given is 7 from the start, क्यू अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ऑर्डर एंड रैंकिंग का कर लेते हैं। क्या कहते हैं, रो में कहते हैं जीवन का रैंक जो है वो टॉप से कितना है, 7, 7th फ्रॉम टॉप, स्टार्टिंग से 7th है, एंड 11th फ्रॉम एंड लास्ट से 11th है। मुझे पता है किसी पर्सन का दोनों साइड से रैंक दिया गया हो तो क्या करते हैं, दोनों दिए हुए रैंक को प्लस करके 1 माइनस कर देते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाते हैं। तो इस रो में 11 प्लस 7 18, 18 माइनस 1 मतलब 17 स्टूडेंट्स, 17 बॉयज हैं इस रो में। इस रो में कितने बॉयज है, 17। नेक्स्ट आगे क्या बोले, इन अनदर रो बॉयज विकास इज स्ट्रेंथ फ्रॉम स्टार्ट, एक और रो है जिसमें विकास का रैंक जो है स्टार्टिंग से 10th है एंड 12th फ्रॉम द एंड, एंड एंडिंग से कितना है, 12th है। दोनों साइड से रैंक दिया गया है तो इसमें भी नंबर ऑफ बॉयज निकल सकते हैं, 10 और 12, 22 माइनस 1 मतलब 30 और 21, यहां से थोड़ा सा काट देना, 22 माइनस 1 माइनस 21 मतलब 21 नंबर ऑफ बॉयज इस रो में है, दोनों निकल गए। अब पूछा क्या है, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन बोथ द रोज टुगेदर, इस रो में 17 है उसमें 21 है, तो 17 प्लस 21 कितने हो गए, 38 बॉयज आ गया आंसर, होगा 38 बॉयज नहीं है मतलब नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। रो में कितने बॉयज हैं, 38। आगे देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज, फिर से मिरर इमेज। मुझे पता है जो चीज पास है वो पास रहेगी, जो दूर है वो दूर है। डार्क वाला बॉक्स नीचे से पास आना चाहिए, सिंगल, और बाकी ये जगह, इस वाले में पास नहीं आ रहा, गया। इस वाले में भी सिंगल नहीं है, नहीं, बाकी खाली। इस वाले में भी है, इस वाले में भी है, और मुझे पता है ये तो प्लेन है और यहाँ से ऐसा है तो ये बनेगा सेकंड, ये भी गया। डायरेक्ट ऑप्शंस एलिमिनेट करके करोगे आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे नॉन वर्बल के। तो अब व्हाट विल कम इन प्लेस, क्वेश्चन मार्क क्या आएगा आगे, डी 4 है, 26 है, ये 22 है, ये 14 है। देख लेते क्या, मुझे इतना पता है कि नंबर डिक्रीज हो रहा है, 4 से 26 का पता नहीं चल रहा, पर मुझे इसका दूसरा नंबर पता है, डी का क्या होगा। 26 पे एबीसी खत्म हो जाती है, जब ए से दोबारा स्टार्ट होती है तो 27 से स्टार्ट होगी, 27A, 28B, 29C और 30D। तो मतलब अगर मैं इसको 30 लिख दूं इंस्टेड ऑफ 4 तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। 30 से 26 क्या हो रहा है, -4 हो रहा है,
26 से 22 ये भी -4 हो रहा है, 22 -4 करूंगी तो क्या आ जाएगा, 18 आएगा, 18 पे R, और 18 -4 करने पे 14 भी आ रहा है, तो मतलब ये हो सकता है, देखा जाए तो ये ऑप्शन होनी चाहिए। फिर भी आगे बाकी चेक कर लेते हैं हम। L 12 है, 8 है, 4 है, ये 22 है। अब 12 से 8 ये भी -4 हो रहा है, 8 -4 4 बच रहा है, और 4 फिर मुझे नहीं पता, 4 में से 4 करूंगी तो 0 बचेगा, यही 30 -4 करूंगी तो क्या आएगा 26, और 26 पे क्या आएगा Z आएगा, यहाँ भी -4 ही हुआ है दूसरी बार फिर से, और यही 26 -4 करने पे 22 भी आ रहा है। T क्या है 20 -4 16 -4 12, और यहाँ पे -4 करूंगी तो 8, 8 पे क्या आता है H, H भी सही है, R Z H D ऑप्शन आंसर आ रहा है। -4 हो रहा था और कुछ भी नहीं हुआ, हर तीनों बार -4 -4 -4। नेक्स्ट देख लेते हैं, A स्टैंड फॉर डिवाइड, अब कहते हैं कौन सी ऑप्शन सही रहेगी, चेक कर लेते हैं। 32 एक ही जगह पे A स्टैंड्स फॉर डिवाइडेड, 32 डिवाइड 5 ऑप्शन, ध्यान से देखो तो मुझे लास्ट में रिजल्ट चाहिए 217, अगर इस 32 को 5 से डिवाइड करूंगी तो पॉइंट्स में आंसर जाएगा, तो पॉइंट्स में आंसर आने की कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं। वैसे भी अगर चेक करूं तो D की जगह पे क्या है, D स्टैंड्स फॉर माइनस, B स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, और C स्टैंड्स फॉर प्लस। हाँ, और किसी भी जगह पे पॉइंट नहीं बनेगा, तो मतलब ये वाला पॉइंट तो जाएगा ही नहीं, फर्स्ट ऑप्शन तो एलिमिनेट होगी ये। हाँ, क्या था, अब सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, 32 B5, B स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई इनटू 5, 5D10, ओ ये नहीं 5D10, D क्या है स्टैंड्स फॉर माइनस, माइनस 10, आगे A2 मतलब डिवाइडेड बाय 2, C 62, C स्टैंड्स फॉर प्लस, प्लस 62, यही बन रहा है 32 इंटू 5, 5 10, 115, 116, 160 माइनस 10 डिवाइड बाई 2 इज 5 प्लस 62, माइनस 5 क्या तो 155, 155 प्लस 62 कितना आ रहा है 7, 1 और 217, और 217 चाहिए था, बी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रही है, क्लियर है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। एनालॉजी का क्वेश्चन है ये, एनालॉजी का क्वेश्चन है, नंबर पास पास है, नंबर पास पास है तो डिफरेंस ही चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं डिफरेंस। 13 - 9 4, 7 - 5 तो 24 का डिफरेंस है, इस वाले में क्या डिफरेंस आ रहा है 7 - 3 4, और ये भी 2 24 का डिफरेंस है। फर्दर इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है 7 - 3 4 और 9 का 14, और ये भी कितना आ रहा है, ये भी डिफरेंस 14 आ रहा है, दोनों में डिफरेंस 14 आ रहा है, पहले दोनों में 24 है, इसमें 14 और 14 है, तो चेक कर लेते हैं कौन सी ऑप्शन हमारे आंसर को सेटिस्फाई करेगी। 11 - 7 ये भी 4 है, 8 - 6 24 का ही आ रहा है, 5 - 1 4, और 11 - 1 2 ये भी 24 है, ए ऑप्शन तो गई, ए ऑप्शन तो नहीं आएगा आंसर हमारा। और सेकेंड ऑप्शन में क्या 71 और 95, 5 - 1 4 9 और ये 24 है, 9 - 1 4 ये 14, ये बी ऑप्शन, पहले दोनों का डिफरेंस 24 आ रहा है, दूसरों का 14 आ रहा है, यही बनेगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फिर से मिरर इमेज का क्वेश्चन है, बस हमें पता है जो चीज पास है वो पास रहेगी, जो दूर है वो दूर रहेगी, ई से ही शुरू होना है ऐसे करके, पहले तो यही चेक कर लेते हैं, ये वाली ए ऑप्शन भी तो फिर से गलत हो गई, एच में सही ही रहना है, उल्टी नहीं होना, ये दोनों ऑप्शंस में उल्टी है, ये बी भी गई, यही बची एम, थर्ड एम में फिर 2 है तो 2 आना चाहिए, इसमें 7 है तो सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा हमारा, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्या है, जो वो रिलेशन इनका है इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, नेक्स्ट उसका क्या आएगा, एफ एच जी ई आई के जे एच, एंड नेक्स्ट है एच जे आई जी के एम एल जे, और नेक्स्ट आर पी एस क्यू का निकालना है, क्या आएगा 6 से 9 +3 हो रहा है, 8 से 11 ये भी +3 हो रहा है,
8 से 11 प्लस 3 हो रहे हैं, 7 से 10 प्लस 3 हो रहा है, 5 से 8 ये भी प्लस 3 हो रहा है, 10 से 13 प्लस 3 हो रहा है, 9 से 12 प्लस 3 हो रहे हैं, 7 से 10 प्लस 3 हो रहा है, सब में प्लस 3 हो रहा है, तो हमने भी वही प्लस करना है। 18 प्लस 3 21, 20 प्लस 3 23, 19 प्लस 3 22 एंड 17 प्लस 3 20। तो क्या आंसर आ जाएगा? यू डब्ल्यू वी और टी, यू डब्ल्यू वी टी ये है, हाँ है, क्लियर है, हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्लस 3 करके तो निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्टेटमेंट है ये, अच्छा सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। सिलोगिज्म हम पर है, स्टेटमेंट क्या दिया, ऑल वॉचेस आर डायल्स, सारी वॉचेस क्या है, डायल है। ऑल डायल्स आर फोन, सारे डायल्स क्या है, वो फोन है। एंड सम फोन्स आर मोबाइल, और कुछ फोन जो है वो मोबाइल है, यही बन रहा है। कंक्लूजन कहता है नो वॉच इज अ फोन, कोई भी वॉच फोन नहीं है। ये तो सीधा सीधा गलत है, सारी की सारी वॉचेस फोन में आ रही हैं, तो नो वॉच इज फोन का तो बनता ही है, पहला गलत है। सम डायल्स आर मोबाइल, कुछ डायल्स मोबाइल हैं। डायल और मोबाइल का रिलेशन दिया ही नहीं, तो हमें पता ही नहीं है, तो पता नहीं है तो पता नहीं है, वो तो क्या होता है, गलत होता है, तो ये भी गलत है, दोनों गलत है। नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोस, सी ऑप्शन आंसर आ जाए, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, CG22 is related to this, निकाल लेते हैं क्या आ जाएगा इसका भी। CDZ22 is related to HE33 in the same way QN47 is related to VS58, तो WT7 का क्या होगा ये बताना है मुझे। 3 से 8 प्लस 5 हो रहा है, 17 से 22 प्लस 5 भी हो रहा है ना। तो ये मैं 23 प्लस 5 कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, 23 प्लस 5 28, तो मतलब बी आएगा। 28 पे बी, ए 27 है, बी 28 है, बी आएगा। तो ये दो ऑप्शन तो गई, इन दोनों में से कुछ आएगा। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, जी 26 से 5 और ये 14 से 9, 26 से 5 क्या हो रहा है, और 14 से 5 भी क्या हो रहा है, प्लस 5 भी हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस 5 भी हो रहा है, 5 और 9, 26 प्लस 5 फिर से प्लस 5 हो रहा है, तो 20 प्लस 5 इज 25, और 25 पे मतलब y, बी वाई दोनों में y है। 7 का मुझे पता है, 7 प्लस पहले 2 प्लस 1 हुआ 3, ये भी प्लस 1, 4 प्लस 1 5, 7 प्लस 1 दोनों में प्लस 1 मतलब प्लस 1 और ये प्लस 1, 7 प्लस 1 करके तो 8 आएगा। अब मैंने ऑप्शंस में देखा कि यहाँ तो 21 पीछे ये तो गया, अब इस वाले में जो नहीं है ना, तो वो यहाँ पे 0 मिसिंग है, 0 प्लस 1 करने पे 1 आ जाएगा, तो इस ऑप्शन को कंसीडर किया जाएगा बी बाय 18, क्लियर है। तो आंसर बी बाय 18 आ जाएगा मेरे पास, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑड वन आउट, कौन सा इसमें से ऑड वन आउट है देख लेते हैं। सारा चेक करने की जरूरत नहीं होती, बस फर्स्ट और लास्ट लेटर से पहले देख लेते हैं। 10 प्लस 6 हो रहा है, ओ 2 से 9 प्लस 7 हो रहा है, 11 से 18 ये भी प्लस 7 हो रहा है, 19 से 26 ये भी प्लस 7 हो रहा है, सब में प्लस 7 हो रहा है, इसमें प्लस 6 हो रहा है, तो ये ऑप्शन ऑड वन आउट। ऑड वन आउट में सिमिलर देख लेते हैं, क्या सिमिलर है, जो एक अलग बचा हुआ ऑड वन आउट। बट कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन वहाँ, अच्छा अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड को इंटरचेंज कर दे तो क्या आंसर आएगा, कर लेते हैं से हम लोग। 18 माइनस तो कुछ नहीं बोला करने के, 2 प्लस का कुछ नहीं बोला, प्लस 12 भी, और मल्टीप्लाई एंड डिवाइडर, डिवाइडेड 4 और मल्टीप्लाई 7, यही था। 18 माइनस 2 प्लस 12 डिवाइडेड 4 इज 3 इंटू 7, 18 minus 2 plus 21, 16 plus 21, आंसर क्या आ गया मेरे पास 37, 37 है ऑप्शन में, यस है 37 आंसर आ रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, what will come in place of question mark if plus and minus are interchanged, multiply and divide are interchanged, कर देते हैं।
209 मल्टीप्लाई एंड डिवाइडर इंटरचेंज 209 इंटू 2 प्लस एंड माइनस, प्लस की जगह पे क्या आ रहा है माइनस 14 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 3, यही बनेगा 18 और ये 418 माइनस 14 प्लस 120 इंटू डिवाइडेड बाई 3 इज 40, पहले ये 404 प्लस 40 ऐड किया तो क्या आ जाएगा 444, आंसर आ जाएगा मेरे पास, यही आ रहा है ऑप्शन में, यस है 444। क्लियर है, सिंपल बोर्ड मास लगाया, कुछ भी नहीं किया। और कौन सा आया ना मेरे पास, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, एम एंड एन का ये मतलब है एट द रेट सिंबल है तो ये मतलब है हैश है तो ये मतलब है, उसके लिए उसने इक्वेशन दे रखी है और हाउ इज ए रिलेटेड टू ई बताना है। निकाल लेते हैं ए एंड बी। पहले ए एंड बी का क्या मतलब है, ए इज फादर ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ बी, बी हैश सी, हैश का क्या मतलब है बी हैश सी इज, बी इज ब्रदर ऑफ सी, बी ब्रदर है सी का, यही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोले, सी एट द रेट डी, एट द रेट का मतलब है सी इज द डॉटर ऑफ डी, सी डॉटर है किसकी, डी की। अगर ये दोनों भाई बहन है तो ये मदर होगी और दोनों में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होगा, यही बनेगा। आगे डी परसेंटेज ई, और डी परसेंटेज ई का क्या मतलब है कि डी इज द मदर ऑफ ई, डी मदर है ई की, मतलब ये भी कोई भाई या बहन होगा ई, और ई का जेंडर हमें नहीं पता। पूछा क्या है, हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, ए ई का क्या लगेगा, अगर ये तीनों भाई बहन है, अगर ये इसका फादर है तो ई का भी फादर ही होगा ना, तो क्या आंसर आ जाएगा फादर। क्लियर है, आगे देखते हैं। इन सर्टन, फिर से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, किसका कोड पूछा है मेरे पास इसने, गर्ल का कोड क्या होगा, आई एम बॉय इज कोडेड एज दिस और आई एम गर्ल इज दिस, आई और एम दोनों में है तो आई और एम दोनों के लिए कोड भी सेम सेम दिया होगा, इट भी दोनों में है और सिट एस आई टी भी दोनों में है, तो फिर मतलब पी आई टी कोड बॉय का हो गया और गर्ल का कौन सा हो गया एन आई टी, एन आई टी आंसर आ जाएगा, यही आ रहा है बस, आई एम गर्ल इज कोडेड एज दिस। हाँ, नेक्स्ट देख लेते हैं, सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन। अच्छा, अब क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसमें कौन सा सही होगा, हमें लेटर सीरीज है पता करना पड़ेगा, पहले तो पैटर्न क्या फाइंड करना है। मुझे इतना पता चल गया बीच में एम आ रहा है, कहीं आर आ रहा है, पी आ रहा है, यहाँ पे एम लगा दू तो एम एन पी क्यू आर पूरा बन रहा है, एम एन पी क्यू आर, एम से शुरू होने वाले सारे पहला तो एम ही आएगा। अब क्यू भी है दूसरे में, मतलब ये वाला तो गलत हो सकता है, बाकी क्यू वाला मेरा ठीक है। अभी इसके बाद आर के बाद फिर आर क्यू पी एन एम, इसी को उल्टा कर दिया तो भी बन रहा है, फिर एम एन पी क्यू आर बना, आर क्यू पी एन एम, एम एन पी क्यू आर क्यू पी एन एम बन गया। क्या पैटर्न फॉलो किया उसने, एम एन पी क्यू आर, फिर उसका रिवर्स आर क्यू पी एन एम, यही बन रहा था। देख लेते हैं कौन सा सही है इसमें, एम डबल क्यू एन, यहाँ पे तो आर आ गया, गलत हो गया, एम डबल क्यू एन, यहाँ भी आर आ गया, ये भी गलत हो गया, बी ऑप्शन हो सकती है, डबल क्यू एन फिर से एन, आर पी एम क्यू पी, हाँ यही बन रहा है बी ऑप्शन। क्लियर है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब क्या है, फिर से बस वही एनालॉजी का क्वेश्चन आया है। 64 मुझे देख के पता चल रहा है ये 8 का स्क्वायर है, 512 मुझे देखते ही पता चल गया ये 8 का क्यूब है, ये 13 का स्क्वायर है मुझे पता है, ये 15 का स्क्वायर है, ये 15 का क्यूब है, तो ये 8 का स्क्वायर 8 का क्यूब, 15 का स्क्वायर 15 का क्यूब, तो 13 का स्क्वायर है तो 13 का क्यूब आएगा। 13 का क्यूब क्या होता है 2197, हमें पता है ये तो 2197 से आ जाएगा, हो गया है बस। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, फिर सीरीज का क्वेश्चन है। पहले तो नंबर सडनली इंक्रीज कर रहा है, सडनली इंक्रीज कर रहा है तो मतलब कुछ मल्टीप्लाई ही हो रहा होगा, है ना। 21 से 60 मल्टीप्लाई करूं तो मुझे सबसे ज्यादा तो यही पता है, इंटू 3 करूं तो 63 आएगा, -3 कर दूं तो 60 बन सकता है। सिमिलरली फिर मुझे ये भी पता है कि 60 इंटू 3 6 3 18 तो 180 आएगा, 180 में से 3 माइनस करूं तो 177 ही बचेगा,
और 177 इंटू 3 कर दूं अगर, तो कितना आएगा, 7 3 आर 21, टू कैरी 21, 23 टू कैरी 531, माइनस 3 कर दूं तो 528 ही बचेगा। सिमिलरली फिर ये भी इंटू 3 करके ये -3, अब ये भी निकाल लेते हैं, 1581 इंटू 3, 3 1 आर 3 4 आर 24 15 17 टू कैरी, ओ 17 1 कैरी, 3 1 3 1 4 7 4 3, 3 माइनस कर दूंगी तो 4740 आंसर आ जाएगा। बस कुछ भी नहीं था, सिंपल है। 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आज का ये मॉक इतना ही था। अच्छा लगा हो और जो भी कोई एसएससी की तैयारी भी कर रहा हो तो वो लोग वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड जॉइन ध्रुवाचार्य कोचिंग अकेडमी। थैंक यू।